कौवे का अन्याय। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी रूपा कौवी के साथ रहता था। दोनों का कुछ समय पहले ही विवाह हुआ था और विवाह के कुछ समय बाद तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है। इसी तरह कालू कौवा रूपा कौवी को अपने साथ लिए लिए पूरे जंगल में इधर उधर उड़ता रहता और नदी किनारे बैठकर रूपा कौवी से खूब सारी बातें करता। इसी तरह समय बीतता जाता है और रूपा कौवी ढेर सारे अंडे देती है और इन पर बैठकर इनकी रक्षा करने लगती है। कालू कौवा हमेशा रूपा कौवी से कहता रहता था कि इसे लड़कियां नहीं बल्कि ढेर सारे लड़के चाहिए। इस तरह एक दिन कालू कौवा रूपा कौवी से कहता है, मुझे तो अपनी ही तरह ढेर सारे कौवे चाहिए जो बड़े होकर मेरे बाजू बनेंगे। लड़कियों का क्या, इन्हें तो बड़े होकर अपने ससुराल विदा हो जाना होता है। तभी कालू कौवे की बात सुनकर रूपा कौवी इसे कहती है, लड़के या लड़का देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम कौन होते हैं लड़के मांगने वाले। तभी कालू कौवा इसे कहता है, बात सुनो, अपना ये भाषण अपने ही पास रखो, मुझे तो लड़के चाहिए। इसी तरह धीरे धीरे रूपा कौवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इसी तरह एक दिन रानो डॉक्टर रूपा कौवी से कहती है, लगता है तुम किसी बात की चिंता करती हो। तुम अपना जरा भी ध्यान नहीं रखती हो। अभी तो तुमने अपने होने वाले नन्हे बच्चों का पालन पोषण भी करना है। इसी तरह रानो डॉक्टर रूपा कौवी को इंजेक्शन लगाकर और थोड़ी बहुत दवाइयाँ देती है। इसी तरह कुछ दिनों बाद इन अंडों से 3 लड़कियां ईना मीना डीका जन्म ले लेती हैं। जब ये बात कालू कौवे को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी पत्नी को तीनों लड़कियों समेत घर से निकल जाने का कहता है। तो रूपा कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु कालू कौवे को इन पर जरा भी दया नहीं आती। जिसके बाद वो तीनों लड़कियां और इनकी माँ रूपा कौवी के साथ जंगल के बीचों बीच खड़े होते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक लोमड़ी दिखाई देती है और वो रूपा कौवी की तीनों बेटियों ईना मीना डीका के पास आती है और कहती है, क्या हुआ रूपा बहन, अभी तो तुम्हारी बेटियां बहुत ही छोटी हैं और तुम इन्हें लिए जंगल में इधर उधर फिर रही हो। तुम्हें पता है कि ये बहुत छोटी हैं और इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। तभी रूपा कौवी रोते रोते लोमड़ी को सब कुछ बता देती है। तभी लोमड़ी कहती है, बाप रे बाप, तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। ये अन्याय देखकर तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। जिसे सुनकर रूपा कौवी कहती है, कैसा उपाय। मैं तो कहती हूँ तुम राजू पुलिस इंस्पेक्टर से मदद लो। मुझे पूरा विश्वास है कि राजू पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हें अन्याय जरूर दिलवाएगा। फिर रूपा कौवी इसे कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरा पति जेल की सलाखों के पीछे जाए। देखो बहन, अगर तुम्हें अन्याय चाहिए तो तुम्हें कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा, वरना तुम तो अपनी बेटियों को लिए कहाँ फिरती रहोगी। तभी इस जंगल में राजू पुलिस इंस्पेक्टर अपनी पुलिस गाड़ी पर जंगल में चक्कर लगाने आता है कि किसी पक्षी या जानवर के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा। तभी राजू पुलिस इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी लेकर लोमड़ी और रूपा कौवी के पास आता है और रूपा कौवी से कहता है, क्या बात है, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो। तभी लोमड़ी कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारी तो अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलने वाली, परंतु मैं ही आपको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। तभी राजू इंस्पेक्टर कहता है, सच? कैसा सच? जरा बोलो, मैं भी तो सुनूं। तभी लोमड़ी कहती है, रूपा कवि के पति को बेटों की इच्छा थी, परंतु रूपा कवि के यहाँ 3 कवि लड़कियों ने जन्म लिया।
तो कालू कौवे ने गुस्से में आकर रूपा कौवी को इसकी तीनों बेटियों समेत घर से निकाल दिया। तभी राजू पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, ये तो बहुत टेढ़ा केस है और घी तो सीधी उंगली से निकलने वाला ही नहीं है, परंतु मैं भी राजू इंस्पेक्टर हूँ, तुम चिंतित मत हो रूपा कवि, मैं तुम्हें अन्याय दिला कर रहूंगा। तभी राजू इंस्पेक्टर अपनी पुलिस गाड़ी लिए रूपा कवि के घर की तरफ जाता है। तभी जंगल में चारों ओर जोरदार बारिश होने लगती है और रूपा कवि के घोंसले के बाहर खड़े होकर जोर से आवाज लगाने लगता है, कालू कौवे, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, चुपचाप अपने घोंसले से बाहर आ जाओ, वरना जब मैं अंदर आया तो तुम चलने फिरने के काबिल भी नहीं बचोगे। इस तरह कालू कौवा बहुत ही होशियारी से अपने घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी राजू इंस्पेक्टर अपनी पिस्तौल से गोली चला देता है और डर के मारे कालू कौवा वापस लौट आता है और पुलिस इंस्पेक्टर कालू कौवे की खूब मार लगाता है और कालू कौवा खूब जख्मी हो जाता है। फिर कालू कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है, परंतु तभी राजू इंस्पेक्टर कहता है, शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें तो 2 साल कैद होने वाली है। इस तरह कालू कौवे को 2 साल की जेल में कैद हो जाती है और जब 2 साल बाद कालू कौवा अपने घर लौटता है तो इसकी बेटियां पहले से भी बड़ी हो चुकी होती हैं और वो अब इनसे बहुत प्यार करता है और इनका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। जिसके बाद वो अपनी तीनों बेटियों और अपनी पत्नी के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी तरह अब कालू कौवा, रूपा कवि और इसकी तीनों बेटियां ईना, मीना और डीका सभी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब वो सभी एक साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर मिल